तुम्हारे माँ बाप का सिर झुक जाए, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे माँ बाप मर गए। काम ऐसा करना कि जब तुम्हारा नाम आवे तो तुम्हारे पिता का सीना चौड़ा हो जावे कि मैं फला बेटे का बाप हूं। आदमी जाने के वे कि इनके बब्बा मंदिर बनवाते गए और भज जाने गांव को एक खचा नहीं बचो जो ने पीला हो दारू पी के। कम से कम बनाने पाओ तो मिटाइयो ने निवेदन जो है। बहुत बहुत धन्यवाद यजमान परिवार को और विशेषकर धर्मेंद्र को। हमें लोगों ने बताया कि महाराज ये बहुत बड़े आसामी नहीं हैं, और हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब वहां बताया। धर्मेंद्र ने खुद बताया, बोले महाराज हम तो बेलदारी करत हैं, मिस्त्री हैं, मकान चुनत हैं। हमने कहा वाह यार। और बोले एक नहीं, ये शायद दूसरी कथा है ना, एक और पहले करवा दी। वास्तव में मैं धर्मेंद्र को शुभ आशीर्वाद देता हूं, और देख लेना 1 साल के भीतर देख लेना तुम्हें जीवन में वो बदलाव मिलेगा, वो बदलाव तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। एक संत का आशीर्वाद है मंच से, बिल्कुल आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। खूब ऐसे ही तुम्हारा धर्म बढ़े, पर मैं कह के जा रहा हूं कि अब तुम्हारा धन भी बढ़ेगा। धर्म तो बढ़ गया, अब धन बढ़ेगा, क्योंकि जहां धर्म है वहां धन है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत जमीन जायदाद हो, बहुत बड़ी नौकरी हो, खूब पैसा आ रहा हो, तो आदमी खूब धर्म करता है। पर जो व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दान करके फल मिलता है, वो सच्चे निष्ठावान को 1 रुपए में भी 1 करोड़ का फल परमात्मा देता है। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। खूब ऐसे ही धर्म के रास्ते पे भी बढ़ो, पर जिंदगी में कभी धर्म को मत छोड़ना, तो धन की कमी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। एक बार जोरदार तालियां। धन का यही उपयोग है, धन का यही उपयोग है कि धर्म में लग जाए। एक व्यक्ति का परिश्रम, एक व्यक्ति की श्रद्धा, एक व्यक्ति की लगन, आज ना जाने इस व्यास गद्दी से कौन सी बात इन 7 दिन में निकली होगी, और किसका परिवार सुधर जाए, किसी का बेटा सुधर जाए, किसी की बहू सुधर जाए, किसी की पत्नी सुधर जाए, तो इसका श्रेय तो इसको जाना है कि नहीं जाना है। और वास्तव में हमने भी पूछो, क्या ये तो हनुमान जी की कृपा कहनी चाहिए ना, हमने ये पूछा कि जगह कहाँ है, कितनी जगह है, तुम करते क्या हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या तुम हमारी व्यवस्था बना पाओगे बैठने की, क्या हमारे रुकने की व्यवस्था बना पाओगे। रोलें दे कछु नंजा रोल दो। आदमी पैसा खो रो रहा हो, कोनो मर गौ सो रो रहा हो, कोनो इज्जत खो रो रहा हो, कोनो अपमान खो रो रहा हो, पर जो भगवान खो रो रहा हो रोबो तो वही को सार्थक है। रोना उसी का सार्थक है जो ईश्वर के लिए रो रहा है। ऐसे ही दोनों भाई खूब प्रेम से रहना। सबसे बड़ी संपत्ति है भाई भाई का प्रेम। घर में अगर प्रेम है तो टूटी झुपड़िया में भी सुख है, और अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो तुम तो महलों में रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। दोनों भाइयों को, मीनू को और धर्मेंद्र जी को खूब आशीर्वाद है। उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद। जितने भी लोगों ने सहयोग किया उन सबको हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साईं मैरिज गार्डन वाले कुशवाहा जी, महेंद्र जी को, मोहन जी को। बड़ी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की और पूरा परिवार सेवा में लगा रहा। पप्पू भाई, श्री अशोक साहू जी सरपंच महोदय, दीपू चौहान जी उप सरपंच जी, महेंद्र सिंह जी कुशवाहा, साईं मैरिज गार्डन, श्री दिनेश साहू जी पूर्ण व्यवस्था में रहेगा, श्री सालू कुशवाहा जी पूर्व सरपंच, श्री पप्पू कुशवाहा जी सब्जी वाले, श्री राजीव रावत जी, और हमारे बहुत बचपन के मित्र कहें छोटे भाई आशुतोष शर्मा जी, हमारे मित्र भी हैं और उम्र में छोटे हैं तो छोटे भाई तो हैं ही। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है सारी व्यवस्थाओं के लिए।
चलते चलते आपसे बस इतना निवेदन है कि भजन करिए, नाम लो, और इसलिए नाम लो। देखो भैया, कल परसों शायद हमसे कोई कह रहा हो तो रात में कि महाराज जी आपने भटा को भर तो रामायण को अर्थ तो कह दी, पर और सब्जी नहीं बताई। हमने कहा बात भी सही है यार, ज्यादातर तो कुशवाहा जी हरे बैठे हैं। कहा भाई दादा सूरज गए, आज कह रहा आज सूरज गए कट जात घंटा, आज हम ज्यादा कछु के हैं। बेबी कह रहा है कि बिद गए थे महाराज, छायरी ने दाव है हम तुम्हारी। वास्तव में तो देखो अपन तई से कथा प्रारंभ करिए अब, क्योंकि एक बात और बहुत अच्छी बताएं, शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो ना सुनी हो। कुशवाहा समाज के कितने लोग बैठे, जरा हाथ तो उठाओ। वाह। तुलसी कृत रामायण, ध्यान से सुना। तुलसी कृत रामायण के रचयिता कौन है? को है रचयिता? तुलसीदास जी है। तो तुमरों ने कथा सुनी ने कहां कब? तुलसीदास जी रचयिता नहीं है, ने उन्हें लिखी आए ने उन्हें बनाई आए। फिर किसने बनाई? रामायण पढ़ लेना, आप पढ़ते होंगे कि रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने बनाई है। अच्छा, रामायण के पहले वक्ता को हैं तुलसी कृत के? भगवान शंकर। और पहली श्रोता को हैं पार्वती। वाल्मीकि रामायण के रचयिता को हैं वाल्मीकि जी। पर वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को हैं? पहली बार वाल्मीकि रामायण कोने बांची? और पहलो श्रोता को है? वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता हैं राम जी, पहले जजमान, पहली बार जजमान भी बने तो कथा चालू भाई। अब पहले वक्ता हैं कुश और लव। कुश ने पहली बार अयोध्या में रामायण की कथा करी, पहली बार। जब लवकुश अयोध्या पहुंचे और राम जी सिंहासन पर बैठे थे और पूरी वाल्मीकि रामायण सुनाई, भगवान राम तो जान गए कि ये मेरे पुत्र हैं दोनों। पर राजा की मर्यादा है, राजगद्दी से खुल के नहीं कह सकते कि तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि देखो एक पद की गरिमा होती है। मान के चलो हम यहां बैठे हैं तो ये मेरी गरिमा है, इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मैन है। नीचे उतर आए फिर व्यवहारिक जीवन है। पद की ये गरिमा है कि अगर मेरा पुत्र भी व्यास गद्दी पे बैठा है तो मैं उसके पांव पड़ने का अधिकारी हूं। अगर मेरा बेटा कथा कर रहा है तो मैं उसके पांव छू सकता हूं। हमारे पिताजी भी मान के चलो कथा में आएंगे तो वो भी यहां प्रणाम करेंगे। अब वो हमें थोड़ी करेंगे, वो तो इस गद्दी को, इस पद का सम्मान है। ऐसे ही कुर्सी का एक सम्मान होता है। भाई मान के चलो तुम उम्र में बहुत बड़े हो और तुमसे बड़ा अधिकारी कोई नया लड़का बन के आ जाए तो कुर्सी पे तो वो लड़का ही बैठेगा, भले उम्र में सामने वाला दुगना हो। तो राम जी की एक मर्यादा है। तो राम जी ने सोचा कि इन्हीं से पूछ लें, अगर ये अपने पिताजी का नाम बता देंगे तो हम दौड़ के गले लगा लेंगे। राम जी की आंखों में तरतर आंसू बह रहे हैं, कैकेयी रो रही हैं, सुमित्रा रो रही हैं, कौशल्या रो रही हैं, वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आधी कथा हुई, राम ने कहा, हे ऋषि के भेष में बालको, तुम बाहर से जरूर ऋषि बने हो पर तुम किसी ऋषि कुल की संतान नहीं लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा ऋषि कुल का नहीं है, तुम्हारा चेहरा किसी क्षत्रिय कुल का लग रहा है, राजकुल का। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ क्या है, नाम बताओ तुम्हारे पिता का। उसने कहा, महाराज राम, आप राजनीतिक हो, आपने संतों की बहुत सेवा की है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारी संत परंपरा में पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संतों में कभी बाप से परिचय नहीं होता है। ये बैठी हैं मूर्तियां,
इनसे हम भी अगर इनसे पूछेंगे तो इनके पिताजी का नाम नहीं पूछेंगे, हम इनसे पूछेंगे तुम्हारा गुरुद्वारा कहाँ का है, तुम्हारे गुरुजी कौन है। और जो संत से उसके बाप का नाम पूछ ले, समझना वो एक नंबर का नकली है, वो साधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कुछ। हम लोगों में पिता का नाम नहीं पूछा जाता, तुम्हारा गुरुद्वारा कहां का है। असली नकली पकड़ने में टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये अखाड़े का है या ऐसे ही है। तो कहा महाराज राम, लगता है आप भूल गए, हमारे यहां पिता का नहीं गुरु का नाम पूछा जाता है। तो सुनो, हमारे गुरु का नाम है महर्षि वाल्मीकि। राम ने कहा मैं जानता हूं कि ऋषि परंपरा में पिता का नाम नहीं पूछा जाता, पर मेरा मन कह रहा है कि तुम अपने पिता का नाम बताओ, क्योंकि तुम ऋषि कुल के नहीं हो। तुम्हारा चेहरा कह रहा है तुम किसी क्षत्रिय कुल की शान हो। बताओ पिताजी का नाम क्या है। लब ने कुश की तरफ देखा, बोले भैया या तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अपन से। बोले काहे? बोले अपन ने कबहू अपनी माता से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं है। बोले महाराज राम सच कह रहे, हमने कभी अपनी माता से पिताजी का नाम पूछा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है। कुछ ने कहा रुक जाओ लब भैया, एक बार माताजी ने पिताजी को नाम लाओ तो। राम के चेहरे पे खुशी आ गई कि अगर ये सीता के पुत्र हैं तो सीता ने तो मेरा ही नाम बताया होगा, और अब ये बताएंगे कि राम, हम दौड़ के दोनों को गले से लगा लेंगे। राम ने कहा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या नाम है। लब ने कहा कुछ से कब बताया था माता ने नाम? बोले तुझे याद नहीं, जब तूने जंगल में एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया था और तू उसका मुंह फाड़ रहा था, तब मां आई थी और मां ने गुस्से में पिताजी का नाम लिया था। राम जी ने कहा बोलते क्यों नहीं कि क्या नाम लिया था। अब राम को तो ऐसा लग रहा है कि कब ये राम कह दे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। और नाम सुनना, क्या नाम लिया था सीता ने लव कुश के मां बाप पिताजी का। लव ने कहा कुश भैया याद तो दिलाओ, मुझे तो याद नहीं। तो कुश ने कहा लव, जब तूने शेर का जबड़ा फाड़ा और मां दौड़ करके आई और आकर के बोली ए निष्ठुर के पूत, क्या कहा था? निष्ठुर के पूत। महाराज राम, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले तुमने सत्य कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। जब तो 8 महीने की गर्भणी नारी को घर से निकाल दिया। एक बात और सुनो, आपको बताएं, सीता माता के यहां एक पुत्र हुआ, ध्यान से सुनना बात। और जब बेटा हुआ तो बेटे को पल्ले में सुलाकर और माता चली गई जल भरने। बेटे को पल्ले में सुलाया और माता चली गई जल भरने। मैंने एक संत के मुंह ये भाव सुना था और बहुत अच्छे विद्वान ने यह भाव बताया था। मैंने पढ़ा तो कहीं नहीं है, मिलेगा पर, क्योंकि वो संत झूठ बोल नहीं सकते जिन्होंने मुझे ये भाव एक कथा में मैंने सुना था। सीता जी ने पल्ले में, अब आश्रम में पल्ला तो ऐसा करे तो कि एक साड़ी एक खूंटा पे बांध दी, एक साड़ी एक पे बांध दी, अब बाल बच्चों पार दो बीच में। तो सीता जी लब को सुला करके और चली गई जल भरने। और बीच में आई खबर कि यह सुने हुए कि महात्मा जी की लग जाए समाधि, वाल्मीकि की, गुरु जी की, और जंगल में है बहुत जानवर, हमारे बच्चा ने उठा ले जाए। सो सीता जी लौट पड़ी गली में से, वाल्मीकि जी बैठे ही थे ध्यान में। लब को उठाया और पानी भरवे चली गई। इतने वाल्मीकि जी की आंखें खुली, साड़ी अकेली झूल रही खूंटा पे। वाल्मीकि जी ने पसीना डाल दो, लगता है कोई जंगली जानवर उस बालक को उठा के ले गया। अब सीता आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो कहेगी गुरुदेव मेरा पुत्र कहां है? वाल्मीकि जी ने अपनी आसन में से कुशा निकाला
और कुशा निकाल करके अपने जीवन की पूरी तपस्या लगाकर, और जैसे ही वो कुशा उस झोली में फेंका साड़ी की, और एक बालक बन गया और उसी का नाम कुश पड़ गया। जब सीता जी लौट के आई तो बालक साथ में लिए हैं। वाल्मीकि ने कहा, सीता तुम तो छोड़ के गई थी बेटी। बोले, गुरुजी बीच में खबर आई आपकी समाधि लग जाए, ऐसे हम ले गए थे। और बोले, हमने डर से पूरी जिंदगी की तपस्या से एक बालक और बना दो। माता सीता ने कहा, ये मेरी तपस्या या आपकी तपस्या? अब इन दोनों बच्चों की मां मैं ही कहलाऊंगी, ये मेरे ही पुत्र रहेंगे दोनों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन जो है कि भजन करत रहियो। और आज की कथा अब हमें बगीचा और कछुआरे इसे उठाऊने हैं। तो अब चलो चल गया अपन। सब्जी क्या भाई? सब्जी पटेल समाज बेचता है ये सब्जी। सब्जी पर हम चर्चा कर रहे हैं इते की सब्जी की। इते जितने पंडाल में बैठे हैं, हम में जी है, इन औरों में भी जी है, इनमें भी जी है, तुम औरों में भी जी है, इनमें भी जी है। आओ भैया, हमारे सागर जिले के पूर्व सांसद महोदय दादा श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी और उनके सुपुत्र हमारे बहुत स्नेही भैया श्री सुधीर यादव जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराजो विराजो। विराजो विराजो। विराजो। जय जय। तो बात चल रही है सब्जी। हम में भी जी है, इनमें भी जी है, तुम्हारों में भी जी है। मारो तो को है नहीं आते, सब में जी है तो अपन को हो गए सब जी। हमारे भाई साहब जो कुशवाहा जी आ रहे हैं जजमान, तो चर्चा सब्जी की हो गए। अपन सब्जी है कि नहीं? बाबात अलग है कि कोनो भरमा कैसे भटा रहेगा, कोनो बरभान घाई फूल रहो, कोनो लौकी घाई लंबो, कोनो कुमड़ा घाई गोल मटोल, कोनो भिंडी घाई है तो सब्जी कि नहीं है? अब एक बात बताना, सब्जी में कुछ ना हो तो सब्जी बन जाएगी। तेल ना हो, मिर्चा ना हो, धनिया ना हो, गरम मसाला ना हो, प्याज लहसुन ना हो तो सब्जी बन जाएगी। अरे कच्छू ने मिले भरत बना ले और नून मिला के खा ले। पर अगर कहूं नमक ने हो तो सब्जी ने बन। सब्जी में क्या जरूरी है? नमक। अब नमक को संतों की भाषा में राम रस बोलते हैं। तो संसार की सब्जी में या कछुआरे की सब्जी में नमक जरूरी है कि नहीं है? पर पंडाल में जो सब्जी बैठी है ये में राम रस जरूरी है। अगर ये में राम रस न गिरे है तो ये सब्जी को स्वाद कबू बन नहीं सकता। चलो आलू भरत ले, राम रस मिला ले, और कहूं एक मिर्च और मिल जाए, वो को का नाव है हरी मिर्च का नाव हो को क्या देखो मजा आ जाए। तुम्हारों ने बहुत बेची हुई है हरी मिर्च, पर तो दिमाग ने अब आओ वो बात पे। हरी में रच, अगर रचने हैं तो हरी में रच, या दुनिया रचवे के लायक है ही नहीं। ये दुनिया को रंग अपन पे नहीं चढ़ पाए, हरी में रच। और दूसरी है लाल में रच। दूसरी कौन होते? लाल में रच। और खिमलासा में तो एक आध लाल नैया,
इक्यावन लाल हैं जे में रच पाओ सुरच जइयो हनुमान जी की सेवा में। उसका नाम है लाल में रच। और जब रच जया हो तो फिर एक मसालो और होते जीरे। सब्जी में गिरा थे उसका के जीरे जिगो मार का हो रहा है ना। और जिंदगी को स्वाद बनाने होए, जिंदगी का और स्वाद बनाना हो तो काय से बना सब्जी को स्वाद। सब्जी को सेंट क्या है? धनिया। हाँ धनिया। पर धनिया बनावे की कला का है बताओ। धना से धनिया बना थे, धना से धनिया बना थे। उतनो स्वाद धना में नहीं है ये तो धनिया में है। ऐसा ही है ना। उतो टेस्ट धना में नहीं है ये तो धनिया में है। तो धना तो सबके हैं, तन तन धन तो सबके हैं, पर हर आदमी धनिया बने भी फिर रहा है। फिर रहा के नहीं, हर आदमी चाह रहा हो कि हमारा पैसा और बढ़ जाए, हमारा धना तो है, भूखों को नहीं मर रहा हो। अन्य देश में कोई गरीब आए, हमारी हमने उतना भी कही थी गारंटी है एक गरीब नहीं है देश में। एक गरीब ने मिल तुम्हें जो 1 रुपया किलो की पिसी खा रहे हैं, ये 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं 1 किलो की पिसी ले अभी। 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल रखे हैं, 1 रुपया के किलो की पिसी ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यही खिमलासा में 75% गरीबी रेखा के कार्ड उनके होंगे जिनके ट्रैक्टर होंगे। तो वास्तव में जो गरीब हो को नाव न हो। तुम्हें गरीबी रेखा को परमट बनवाने ट्रैक्टर भर हो तुम्हारे ना फट्टर से बन जाए। हाँ जब बिल्कुल गारंटी जानी हो। अब तुम ग्राम पंचायत पे एक लिस्ट चिपका दे गरीबी रेखा की खिमलासा की, आधे महाजनों के चेहरा से नकाब उतर जाए आ जाए गांव में। आधे जोन जे बने फिर रहे हैं कि मैं ये ले रहा है पिसी, तुम्हें खराब लग जाए सो कल से हटो ने और का कर ले हम आओ। और हम कहते तबे खराब लगे सो अबे भाग जा। आज तो ऐसा ही जगह नहीं हम चाह रहे कछु खाली हो जाए, को तो भाग जा, खराब ही लग के भाग जा। तो धना सबके पास है, पर हर व्यक्ति धनिया बनना चाहता है। पर वो धना से धनिया बनता कैसे है? अच्छा सीधो धना, सेंगो धना अगर जमीन में बे दो तो ऊँग गया कर गया पर जात। सेंगो धना कब नहीं ऊँगा, वो को फोड़ के बेने पर फिर धना से धनिया बना थे। मतलब अगर तुम्हें भगवान ने जो धन दो है कम वो तुमने पूरो गड़ा के धन लाओ तो काला धन हो जाएगा। और अगर वो में से फोड़ दो, कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में तनक से फोड़ के लगा दो, कोनो गौशाला में लगा दो, कोनो गरीब की दवाई में लगा दो, 2 टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? अब वो तुमने बेया दो गारंटी कहा अब धनिया बने है वो धन से। और करिए चर्चा के कथा करेगी, कथा करिए। वैसी तो चीजें तुम्हारे घर के उठत जो एक एक चीज घर में का होते पल का, वो का नाव है पल का। ठिकानो नन्या कबे कोनो आके कह देवे के नीचे पार दे, वो नाव है पल का। वो तो पल भर को है कब भी नीचे सो जाओ, वो को कछु टेम भी नहीं है। अच्छा वो पे का बिछो है बिस्तर, शब्द पकड़ो बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वे कहां हैं? पलका पे। तो क्या करें? उनके पास न जाओ, पूरा बिस्तर बिछो ऊपर का धरत सबसे ऊपर, ताकि ये एको का नाव, ताकि ये लगाने जाओ, ताकि ये दूर से देखत रहो, ताकि ये पास जाओगे तो नुकसान, पास जाओगे तो नुकसान होगा, इसलिए ताकि ये दूर से देखत रहो बस। घर में थाली, उसका क्या नाम है? थाली। नया होती तो काय की थाली, था सो ले आई, गुना हुए थाली। बोले फिर क्या की, क्या करें? बोले खाली। जब सामने आई थाली तो खाली, बोले फिर क्या करें? बगल में रखा है लोटा, हर घर में हो लोटा। कब अपनो चित्त चढ़ जाए कि लोटा जे को खा रहा है वो को लोटा। अब तुम्हारे ढूंढियो घर की एक एक चीज कहते कि भजन करो,
भजन करते रहना निवेदन है, पर ऐसा भजन नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन खूब भजन कर रहे हैं, फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं कर रहे, फिर 2 दिन खूब भजन कर रहे हैं, फिर 8 दिन बिल्कुल नहीं कर रहे। जितना भी भजन करते हो, अगर तुम्हारा नियम है कि हम 1 माला कर हैं तो करो। जरूरी नहीं है कि 25 माला करो, 1 माला करो पर नियम से करो। भजन को नियम न टूटो चज्जे। हाँ, कबू कबू मजबूरी आ जात कि हमारा नियम है कि 1 महामंत्र की माला करत, आप आज नहीं कर पाई तो कल डबल करो, गैप भरो। जो गैप होगा है वो भरो, वो भरने पर है। और जैसो समझने उसो समझ ले। ये बैठे हमारे महाराज जी हरे, नियम है कि नवरात्रि में 9 दुर्गा पाठ हुए है नियम। अब कबऊ कबऊ ऐसी स्थिति बन जात कि 9 दुर्गा 8 दिन की पर गई। अब क्या कर रहे हैं पंडित जी, तो पंडित जी 1 दिन में 2 पाठ करत है, मन वो गैप भरत है। ऐसे ही अपन भी गैप भरो। कबऊ 1 हफ्ता भजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। 1 हफ्ता भजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब 1 हफ्ता दिन रात सुबह शाम भजन करो, मनु गैप भरो। या बताओ, जैसे छत पे नसेनी लगा दे और नीचे के 2 पाया अच्छे हो और 2 पाया ऊपर के अच्छे हो, और कहूं बीच के 2 पाया नहीं हो तो छत पे चले जाओ। 2 दिन भजन कर लो, 2 दिन नहीं करो, 2 दिन फिर कर लो। जो भजन भी स्वर्ग नसेनी आए। रात में सुंदरकांड कर रहे थे जो रे, कह रहे थे स्वर्ग नसेनी हरि कथा। तो भजन क्या है, स्वर्ग नसेनी। गोड़ा पूरे अच्छे हुए। हाँ, बात अलग है, जोनो कारीगर ने मिले। हम रात में विश्वकर्मा मंदिर भी गए थे, भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन, अच्छी दिव्य प्रतिमा है। जैसे विश्वकर्मा जी ने मिले कि यार हम 4 दिन बाद आए हैं, अब गोड़ा टूट गया। तो भारत है जुगाड़ पे। जो अंदर विश्वकर्मा जी खुआने उज्जैन अपन का करते, एक डंडा उठाओ, 2 ही तरफ धर के तार मार लपेड़ लपाड़ के कई काम तो चल नहीं दे। तो जब तक तुम्हें जीवन में सच्चा सदगुरु न मिले, तब तक हम जैसे जुगाड़ के गोड़ा सेट करत रहो और भजन करत रहो। जो अंदर सच्चो सदगुरु मिल जाए, हमें अलग कर दियो कैसो। अब सुधीर भैया बैठे, एक बार भारत को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो एक देव गोड़ा फंसा दो, नहीं फंसाओ तो फिर गोड़ा कछु देना काम लाओ, अच्छो में लगाओ, सुजो निकार पता ही नहीं कहां डरो। अच्छा एक मिनट भाव तो यहाँ सो प्रधानमंत्री ने मिल रहा है, अब देव गोड़ा बना ले। अपन जुगाड़ को गोड़ा ही कहते हैं, उसका गोड़ा बनाऊंगा दाओ, ऐसे जुगाड़ को गोड़ा सेट कर लो, फिर वहां फेंक दो, पता नहीं कहां है। ऐसे हमें फेंक दी क्यों निकार के। जब तक सच्चा सदगुरु जीवन में नहीं मिलता है, हम जैसे नकलियों को सहारो ले लेके भगवान को भजन करते रहो। पर भजन करो, बस निवेदन जो है, नाम जप करो, खूब भगवान का भजन करो। भजन से जीवन में देखो एक बात और, दुख तो आएगा। ऐसो कौन भारत में संत नैया के हाथ फेर के तुम्हारे पूरे दुख दूर कर देवे है। एक आध तन बराजो प्रभु जी है तुम्हारों की नजर में ऐसो कौन महात्मा या चमत्कारी जो आवे और ऐसो हाथ खिमला सा पे फेर के जावे और तुम्हारों के दुख दूर हो जाए, है तुम्हारों की नजर में हो तो बताओ। ऐसो कोई नहीं पैदा हो दुनिया में ईश्वर के अलावा। तो फिर ये संत कर क्या रहे हैं। और हमारी कथा में तो एक और सुन लो, ने तो स्वर्ग के सपने आए, हमने आज तक कुछ नहीं कही कि तुम स्वर्ग जे हो, वो तो तुम्हें ऐसो पलका बिछो मिले है, ऐसो खावे मिले है। कैसे ने हम गए आए, ने हमने बगल ही देखी आए, अन्य हमें कौन लौट के अबे नो मिलो आए, या हम स्वर्ग में रहे समझ आए आ गए 1 हफ्ता। अच्छा ने हम तुम्हें नरक को डर बता रहे, कैसे हम नरक भी नहीं गए। और जो स्वर्ग और नरक को डर बता के तुम्हें लूट रहा हो, वो महात्मा नोई, वो अपनी नई दुकान जमावे के चक्कर में कहा, बिल्कुल गारंटी है, वो अपनी नई दुकान जमा रहा हो कहा। इसलिए ना तो हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाएंगे और ना दुख नरक का दुख बताएंगे। पर हां, अगर तुम इस व्यास गद्दी की बात को मान गए
तो जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बना देंगे, ये गारंटी है। जीते जी स्वर्ग में जियो, मरने के बाद किसी को पता नहीं कौन कहां जा रहा है, किसकी क्या हालत है। जीवन में दुख आएगा, हम तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें दुख से लड़ने की ताकत जरूर भर के है तुम्हारे भीतर, कि तुम्हें दुख से लड़ने की ताकत आ जाए। क्योंकि किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो व्यक्ति को निपटा देता है। किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख व्यक्ति को निपटा देता है, और कोनों कोनों दुख से निपट लेते, बस अंतरित तो है। कोई कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। हम जिन हमारे परमात्मा बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं, क्या इनके जीवन में दुख नहीं था? क्या राम के जीवन में दुख नहीं था? क्या महावीर बुद्ध गौतम के जीवन में दुख नहीं था? सब महापुरुषों के जीवन में दुख आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोनो बड़े आदमी के बाल बच्चों हो जाए तो बसेता बटत, फटाका फूटत, डीजे बजत, पर अगर गरीब से गरीब के भी हो जाए और अगर कछु ने हुई है तो वो थाली तो बजा ही ले, और मान के चलो के घरे थाली भी ने हुई है तो ताली तो बजा ही ले, तो कर ही सकत। पर जब जगत के मालिक मेरे बांके बिहारी जेल में आए तो ना वहां कोई ताली बजाने वाला था कंस के डर से, और ना कोई थाली बजाने वाला था। यहां से इनके जीवन का संघर्ष प्रारंभ है भगवान का। बताओ, जेल में जन्म बहुत, तुरंत बहुत दद्दा छूट गए, कोई खुशी मनाने वाला नहीं है। पूरे जीवन सिर्फ दौड़ते रहे, पर हर पल मुस्कुराते रहे और समाज को यह संदेश देते रहे कि दुख तो जीवन में आएगा, पर तुम्हें मुस्कुरा के उस दुख से लड़ना है। और आखिरी में अगर लड़ते लड़ते दुख से मुस्कुराते रहे तो एक दिन तुम द्वारकाधीश बनकर बैठ भी सकते हो। और बांके बिहारी द्वारकाधीश बन के बैठ गए, पर दुख से घबराए नहीं। जब बाल बच्चे मताई की ओली में रहे थे, वो समय ये पूतना खूब मार रहे थे। जब मोनी मोड़ा खेल खिलौनों से खेलत थे, जब हमारे ठाकुर जी अघासुर बकासुर तृणावर्त से लड़ रहे थे, पूरा जीवन संघर्ष का। तो निवेदन बस ये है कि दुख आएगा, और इतना बेशरम है जो दुख कि वो तो आहे। तुम किवाड़ बंद कर ले, वो खिड़की में से आ जाए। तुम खिड़की बंद कर ले, वो छप्पर पटा के आ जाए। तुम स्लैब ढरवा दे, वो जमीन पटा के आ जाए। तुम टाइल्स लगवा दे, वो नल की टोटी में हुआ जाए। मनवा है। इसलिए दुख से घबराना नहीं।